दोस्तों आज आपको लिसोथो के बारे में बताऊंगी। लिसोथो दक्षिण अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, लेकिन काफी ज्यादा खूबसूरत भी। लिसोथो की खूबसूरती का राज है उसके खूबसूरत और हरे भरे पहाड़। वैसे लिसोथो के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के बारे में अगर आपको सुनने को मिलेगा तो आपको लगेगा कि ये सभी देश गर्म होते हैं। हम सबको यही लगता है कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जितने भी छोटे बड़े देश होते हैं वहां पर रेगिस्तान होता है और काफी ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन लिसोथो ऐसा नहीं है। लिसोथो एक ऐसा देश है जहां पर काफी ठंड महसूस की जाती है और कभी कभी वहां तो बर्फबारी भी होती है। क्योंकि लिसोथो दक्षिण अफ्रीका के दूसरे देशों से थोड़ा अलग है, तो इसकी खूबसूरती भी काफी ज्यादा अलग है दूसरे देशों से। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं आज के वीडियो में लिसोथो के बारे में। दोस्तों लिसोथो का आधिकारिक नाम है किंगडम ऑफ लिसोथो, क्योंकि आज भी वहां पर राजतंत्र देखने को मिलता है। राजशाही परिवार वहां पर शासन किया करते हैं। लिसोथो की राजधानी है मासेरू। ये लिसोथो का सबसे बड़ा शहर है और काफी ज्यादा खूबसूरत भी। लिसोथो काफी सालों तक यूनाइटेड किंगडम के अधीन में भी रहा था। फिर 1966 को लिसोथो यूनाइटेड किंगडम से आजाद भी हो गया। लिसोथो का क्षेत्रफल है 80,325 वर्ग किलोमीटर और दुनिया का 137वां सबसे बड़ा देश माना जाता है लिसोथो को। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक लिसोथो की आबादी तकरीबन 20 लाख है। लिसोथो में 97% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। वहीं वहां पर 3% लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक पूरी तरह से होते हैं। लिसोथो देश के मूल नागरिकों को बोसोथो कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि लिसोथो दक्षिण अफ्रीका का सबसे ठंडा देश है। और इतनी ज्यादा ठंड वहां पर क्यों होती है? क्योंकि लिसोथो काफी ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। बहुत ही ज्यादा पहाड़ वहां पर देखने को मिलते हैं और वहां पर जमीन का 2/3 हिस्सा तो पहाड़ों से ही बना है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने के वजह से ही लिसोथो में काफी ज्यादा ठंड होती है और सर्दियों में वहां पर कभी कभी बर्फबारी भी हो जाती है। वैसे लिसोथो की सबसे निचली बिंदु जो कि निम्न स्तर की बिंदु है, वो समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा निम्न बिंदु भी माना जाता है। तो इसी से आप लोग सोच सकते हैं कि लिसोथो में क्यों इतनी ज्यादा ठंड होती है अफ्रीका में होने के बावजूद भी, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। और इसी ऊंचाई पर होने के वजह से मॉडर्न टेक्निक्स आपको इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। वहां के रास्ते ऊबड़ खाबड़ खराब रास्ते, इसके साथ ही अगर आपको अच्छे रास्ते वहां पर दिख भी जाए तो वो नए नए बने होंगे रास्ते। तो ऐसे करके लिसोथो में ना आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिलेगी, ना ही आपको बेहतर सड़कें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको खूबसूरती देखनी है और वो भी प्रकृति की खूबसूरती, तो आपको जरूर ही लिसोथो अपने जीवन में एक बार तो जाना ही चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि लिसोथो के जितनी आबादी है, आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा HIV पॉजिटिव है। लिसोथो के गांव में आज भी लोग वहां पर गुफाओं में घर बनाकर रहते हैं। वहां तक ना तो पानी की सुविधा उन तक पहुंचती है, ना ही बिजली की सुविधा उन तक पहुंचती है। लिसोथो का रनवे भी आपको दुनिया में बहुत ही ज्यादा अजीब देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा खतरनाक भी है, या फिर आप उसे दुनिया के सबसे खतरनाक रनवे में भी चुन सकते हैं। क्योंकि लिसोथो का रनवे पहाड़ी पर मौजूद है और पहाड़ी पर सिर्फ 290 मीटर लंबी है ये रनवे, जो कि वहां की हवाई पट्टी है। और वहां से एक प्लेन को निकालना ये काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। लिसोथो की सबसे लंबी नदी है ऑरेंज रिवर। काफी खूबसूरत नदी है, पानी इसका हमेशा काफी ज्यादा भरा हुआ रहता है और ये नदी 2432 किलोमीटर लंबी है। लिसोथो से निकलकर ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में चली जाती है। लिसोथो में आपको एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत झील भी देखने को मिलेगी, जो 400 वर्ग किलोमीटर की एरिया में फैली हुई है। लिसोथो का राष्ट्रीय पशु है काला गेंडा। लिसोथो के लोग काफी ज्यादा फुटबॉल प्रेमी होते हैं, उन्हें काफी ज्यादा फुटबॉल पसंद होता है खेलना। और वहां की करेंसी है लोटी। एक लोटी हमारे देश के 5 रुपए के बराबर होती है। वैसे अभी लिसोथो में राजा लेत्सी शासन करते हैं। उन्हें राजा लेत्सी तृतीय भी कहा जाता है, जो 1990 से शासन करते हैं, अभी तक वहां के राजा बने हुए हैं। क्योंकि लिसोथो के चारों तरफ पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका घिरा हुआ है,
तो लिसोथो में आपको समुद्र तट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पहाड़, हरे भरे जंगल, नदियां, झील, ये सब कुछ आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। और लिसोथो के लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। आज भी लिसोथो के लोग पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, जो उनका एक पारंपरिक कंबल होता है। रंग बिरंगे पैटर्न के कंबल होते हैं ये सब, और दूर से देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और रंग बिरंगे भी लगते हैं। वहाँ की ठंड से बचने के लिए ये कंबल काफी ज्यादा लाभकारी होते हैं उन लोगों के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कंबल लिसोथो की परंपरा और संस्कृति का प्रतीक भी माने जाते हैं। लिसोथो में 2 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती है। एक तो सेसोथो होता है उनका राष्ट्रीय भाषा, जो उनका लोकल भाषा है, वही उनका राष्ट्रीय भाषा है। इसके साथ इंग्लिश भी वहाँ पर काफी ज्यादा बोली जाती है, जो कि वहाँ पर दूसरी राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। वैसे लिसोथो के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं। तकरीबन 86% आबादी वहाँ पर पढ़ा लिखा होता है। और ये क्यों हो पाया? दूसरे देशों में अगर आप जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका के या फिर अफ्रीका के किसी और देशों में अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पर साक्षरता आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। और मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा था, मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि लाइबेरिया के बारे में था। वहाँ के लोग तो काफ़ी कम पढ़े लिखे थे, 48% की उनकी साक्षरता हार थी। लेकिन लिसोथो में ऐसा नहीं है। वो इसीलिए है क्योंकि सेसोथो जो उनका राष्ट्रीय भाषा है और वहाँ का लोकल भाषा भी, वहाँ पर जितनी भी पढ़ाई होती है, जितने भी किताबें होती हैं, वो सभी सेसोथो भाषा में होते हैं। और वहाँ पर जब राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश होगी, इसके साथ सेसोथो होगा जो उनका लोकल भाषा है, तो वहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। और इसी वजह से वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं। लिसोथो को पहाड़ों का साम्राज्य भी कहते हैं, क्योंकि लिसोथो में जितने भी पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, वो सभी तकरीबन 2200 से लेकर 3000 मीटर ऊंचे हैं। और इतने ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको हर समय, हर इलाके में वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और यही पहाड़ आपको हमेशा वहां पर आनंद भी देंगे। लिसोथो में कात्से बांध है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। इसे लिसोथो हाईलैंड वाटर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और लिसोथो के मिले जुले प्रोजेक्ट के हिसाब से इसे लिया जाता है। तो इसका जो भी पानी होता है, यहाँ से कुछ पानी दक्षिण अफ्रीका तक भी भेजा जाता है। और इसे भेजने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लिसोथो में आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, और ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल है। लिसोथो में आपको एक बहुत ही खूबसूरत झरना भी देखने को मिलेगा, जो 192 मीटर ऊंचाई से गिरता है। और उस झरने को मालेत्यो न्यान्ये कहा जाता है। ये एक ऐसा झरना है जो कि सिंगल ड्रॉप झरना है, और दक्षिण अफ्रीका का एक ही सिंगल ड्रॉप झरना वो लिसोथो में यही है। 2016 में एक विशालकाय डायनासोर का पद चिन्ह भी लिसोथो में मिला था। कहा जाता है कि ये एक विशाल आकृति का मांसाहारी जीव था जो कि घूमता था, तो ये डायनासोर ही हो सकता है, इससे ये प्रमाणित होता है। और जो पद चिन्ह मिला था वो काफी ज्यादा बड़े आकार का था। कहा जाता है कि 2016 में लिसोथो के एक राष्ट्रीय विद्यालय के पास रोमा घाटी में ये पद चिन्ह खोजा गया था। और जब इसके बारे में रिसर्च किया गया, स्टडीज हुई, तो पता चला कि 2.7 मीटर ऊंची और 9 मीटर लंबी ये डायनासोर थी। रिसर्च के बाद इसे लिसोथोसोर्स नाम दिया गया, और लिसोथो की छिपकली के नाम से वहां पर सभी इसे जानते हैं। लिसोथो का राष्ट्रीय फूल है सार्पिल येलो। ये एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फूल है। खूबसूरत होने के साथ साथ दुर्लभ भी काफी ज्यादा माना जाता है, क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर ये फूल देखने को मिलता है। इसकी बनावट और इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा मोहक होती है, आकर्षक होती है, कि ये लिसोथो जाने वाले हर पर्यटक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये फूल लिसोथो के मालुती पहाड़ों की ढलानों पर देखने को मिलते हैं। ये एक खास तरह का पौधा होता है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। वैसे ग्रामीण इलाकों में अगर आप कभी भी जाएंगे वहां पर घूमने के लिए, तो आपको काफी ज्यादा सुंदरता तो देखने को मिलेगी। पहाड़, नदी, ये सब कुछ है वहां पर। लेकिन वहां पर रास्ते इतने ज्यादा खराब हैं कि बहुत धीरे धीरे आपको वहां पर जाना पड़ेगा, और वहां के घोड़े तो आपसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन आप पीछे रह जाएंगे। फिर भी लिसोथो में घूमना आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा।
क्योंकि लिसोथो के लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं, मिलनसार है, खुश मिजाज है और जब भी आप वहां से गाड़ी से निकलेंगे तो हाथ हिलाकर वो आपको अभिवादन भी करेंगे और अगर आप वहां पर रुक गए और गाड़ी से निकले तो वो आपसे बात भी शुरू कर देंगे। इतने अच्छे होते हैं लिसोथो के लोग। लिसोथो में एक तरह का बासोथो हैट भी देखने को मिलता है जो घास से बना हुआ होता है। ये उनकी पारंपरिक टोपी होती है जो वहां पर हर कोई आपको पहने हुए नजर आ जाएंगे। लिसोथो में आपको बच्चे और युवा ही नहीं बल्कि वयस्क लोग भी ऐसे देखने को मिलेंगे जो वो भी पढ़े लिखे होंगे, काफी अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे, आपसे इंग्लिश में भी बात करेंगे। लेकिन यही है क्योंकि अफ्रीका का देश है, काफी ज्यादा गरीब है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से बना है, तो वहां पर रोजगार इतनी ज्यादा नहीं होती कि अच्छी खासी कमाई उन लोगों की हो जाए। फिर भी जो कुछ भी उन्हें मिलता है उसी में वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि लिसोथो के बारे में थे। अगर आज का ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।